नव आलोक का युग। नव आलोक के युग में यूरोप के बुद्धिजीवी वर्ग चर्च द्वारा लादी गई पाबंदियों से अपने आप को मुक्त करने लगे। महान दार्शनिक वोल्टेयर ने लिखा वोल्टेयर ने लिखा कि पुनर्जन्म का सिद्धांत ना तो बहुधा है, ना ही व्यर्थ है। और एक बार जन्म लेने की अपेक्षा 2 बार जन्म लेना अधिक आश्चर्य नहीं है। किसी को भी यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जब इस विषय पर लोग रुचि अटलांटिक को पार करके अमेरिका पहुंची, तब अमेरिका के अनेक प्रतिष्ठापक नेता पुनर्जन्म के विचार से मुग्ध हो उठे और अंततः उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। बिल्कुल स्पष्ट है कि पुनर्जन्म के विषय में बताया जा रहा है कि ये कोई ऐसी व्यर्थ की या बेहुदा चीज नहीं है, सिद्धांत ऐसे ही नहीं है। पुनर्जन्म होता है और जो बड़े बड़े जो देश हैं अटलांटिक को पार करके अमेरिका तक के, जो वहां तक भी ये जब सूचना पहुंची इस विषय के बारे में, तो वहां पर भी लोगों ने इसको स्वीकार किया। अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा। और देखिए, ऐसा नहीं कि किसी ने कहा तो विश्वास कर लिया, शास्त्रीय प्रमाणों पर, कि इस तरह से रिसर्च वगैरह होती है, मीटिंग्स वगैरह होती है, तो भाई आपके शास्त्र में भी देखिए ये बात है, इस शास्त्र में भी ये बात है, तो इस तरह से वे स्वीकार करते हैं। अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा, इस संसार में अपना अस्तित्व पाकर मैं विश्वास करता हूं कि मैं किसी न किसी रूप में सदा रहूंगा। ठीक है। इस सन में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने, जो हिंदू धार्मिक किताबों का अध्ययन किया करते थे, एक अन्य भूतपूर्व राष्ट्रपति मॉन्टिसेलो के संत थॉमस जेफरसन को पुनर्जन्म के सिद्धांत के विषय में लिखा था। एडम्स ने लिखा, परम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने पर कुछ आत्माएं घोर अंधकार के गर्त में डाल दी गई थी। इसके बाद उनको कारागार से मुक्त किया गया और उन्हें पृथ्वी पर आने की और अपने अपने पद और चरित्र के अनुरूप विभिन्न प्रकार के पशुओं, सरीसृपों, पक्षियों, हिंसक प्राणियों और मनुष्यों के रूप में, यहाँ तक कि वनस्पतियों और खनिजों में भी अपनी परिवेक्षण अवधि पूरी करने के लिए देहांतरण की अनुमति दे दी गई। क्या बताया जा रहा है कि भगवान से विरोध करने के कारण, भगवान के विरुद्ध चलने के कारण जो व्यक्ति है कारागार में डाल दिए गए, का मतलब है नर्क। नर्क से वहां से मुक्त हुए तो यहाँ पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर अब वो अलग अलग पशु, सर्प आदि योनियों में भटक रहे हैं। ये सेम चीज अगर आप माधुर्य कदम्बिनी को वापस से पढ़े हो, सेकंड जो टेक्स्ट है, आज पढ़ा था मैंने, तो उसमें सेम चीज बताई जा रही थी कि जो जीव है वो किस तरह से अनादि काल से इस जगत में है, भगवान के इतर जाने के कारण, भोग की इच्छा के कारण, और कभी वह स्वर्ग का देवता बनता है तो कभी निम्न योनियों में जा गिरता है, नरक में जा गिरता है, तो कभी यहाँ पर पृथ्वीलोक की अगर बात की जाए तो कभी
कभी पेड़ बनता है, कभी कोई पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी कोई जलचर प्राणी बनता है। तो इस तरह से बस योनियों में वह अनादिकाल से घूमता जा रहा है, और उसका एकमात्र कारण क्या है? सुख की खोज। सुख की वजह से आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति अगर गलत कर्म भी कर रहा है तो गलत कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि वह महसूस कर रहा है कि गलत कर्म करके मैं सुखी हूं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर्म कर रहा है, चाहे से वो परेशान ही क्यों ना हो रहा है उस कर्म से, पर उसकी खुद की इस तरह से अभिमति है कि यह करके मैं सुखी हो रहा हूं। काफी बार मुझे हैरानी होती है, जैसे एक व्यक्ति वो कह रहे थे कि आई एम एन अथीस्ट, बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। ऑप्टिमिस्टिक मतलब मैं निराशावादी हूं। जीवन में कुछ एडवेंचरस करना है, कुछ एंजॉय करना है, ये सब नहीं। निराशावादी जो बेचारे, सोचिए कितना ज्यादा टॉर्चरिंग है निराशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक होना। लेकिन उस व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक होने में भी उसको सुख ही महसूस हो रहा होगा, तभी वो ऑप्टिमिस्टिक है। नहीं तो क्या दिक्कत है जो शास्त्र में बातें बताई जा रही है कि भाई भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, हम उनके अंश हैं, क्या कठिनाई है इन बातों को स्वीकार करने में? पर उसकी ऐसी अभिमति है कि नहीं, मैं नास्तिक बन के ज्यादा संतुष्ट हूं, खुश हूं, क्योंकि कोई होगा नहीं ना जिसको मुझे उत्तर देना होगा जो भी मैं कर्म कर रहा हूं। सो आई विल नॉट बी आंसरेबल टू एनीवन। पर ऐसा नहीं है। इसका देखिए प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक खरगोश को कोई सांप खाने आता है, तो वो जो खरगोश है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सोचता है मैं आंखें बंद कर लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। पर क्या ऐसा होता है? सिर्फ उसके आंखें बंद करने मात्र से ऐसा नहीं है कि सांप से वो बच जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझाते हैं प्रभुपाद जी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर्म कर रहा है और वो सोच रहा है कि अगर मैं मान लेता हूं कि ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मैं कुछ भी करूंगा तो मैं आंसरेबल नहीं हूंगा। ऐसा नहीं है। तुम मानो या मत मानो, पर तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल दिया ही जाएगा। ये बात है। फिर आगे इस तरह से बताया गया था माधुर्य कदम्बनी में ही कि ये दयनीय स्थिति, जीवों की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान, द हार्ट ऑफ लॉर्ड मेल्ट्स, भगवान का हृदय पिघलता है। अरे बेचारे किस तरह से यहाँ पर कष्ट में पड़े हैं। तो फिर भगवान समय समय पर अलग अलग अवतारों में यहाँ पर अवतरित होते हैं और जीव को अपनी सेवा में नियोजित करते हैं, जिससे उसको समझ में आता है कि हाँ, असली जो सुख है वो तो मुझे भगवान की सेवा से ही प्राप्त होगा। तो ये चीज है। अब आप सोचेंगे पर हम तो अभी भक्ति कर रहे हैं, भगवान तो नहीं आए हमारे सामने हमें रियलाइज कराने के लिए। तो ऐसा नहीं है। इस बात को याद रखिए हमेशा, दैट महाप्रभु's mercy is still there। महाप्रभु जब आए थे तब तो भगवान कृपा करे ही जीवों पर अभी भी महाप्रभु की कृपा है। प्रमाण क्या है? आपको हरे कृष्ण महामंत्र आप कर रहे हैं, भक्तों का संपर्क आपको प्राप्त हुआ है, ये डायरेक्ट महाप्रभु की ही कृपा है। ये तो आप खुद कभी कभी सोचते होंगे, पता नहीं ऐसी तो कुछ मैंने किया नहीं था, ऐसी तो कुछ क्वालिटी अपने आप में मैं देख नहीं रहा हूं जिससे मुझे भक्तों का संग मिले और मैं इतना अच्छा प्रोसेस फॉलो करके भक्ति करके भगवान के धाम लौट जाऊं। सब महाप्रभु की अहेतु की कृपा है।
यदि वे अपने को दूषित किए बिना सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सके तो उन्हें गाय और आदमी होने की अनुमति दे दी गई। यदि मनुष्य के रूप में उनका व्यवहार अच्छा रहा तो उन्हें स्वर्ग में उनके मूल पद और सुख को वापस लौटा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बातें बताई जा रही है। मूल पद का मतलब क्या है? मूल मतलब हाईएस्ट, तो समझना चाहिए। और शास्त्रों में ये बात इस तरह से नहीं बताई गई है कि वैकुंठ धाम आध्यात्मिक धाम है और व्यक्ति को भगवान कृष्ण की प्राप्ति वह कर सकता है। कि जो और बाकी सारे जो ग्रंथ है वहां पर हेवेंस और हेल्स की ही बात होती है, बस वहां नहीं बताया जाएगा ब्रह्मलोक है, महर लोक है, ये लोक है, वो लोक है। वहां सिर्फ हेवेंस और हेल की बात होती है। भक्ति में आने से पहले आप खुद भी देखेंगे, आप भी सिर्फ स्वर्ग और नरक ही तो सुने थे। यहाँ तक कि स्कूल में भी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक आती है उसमें मुझे याद है कोई पोयम थी, उसमें भी हेल और हेवन की कुछ बातें थी। तो हमेशा हेल और हेवन ही सुना है क्योंकि ग्रंथों में यही दो जो प्लैनेट्स हैं ये प्रचलित है। अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा, बुरा कर्म करेगा तो नरक जाएगा, बस। पर बातें इससे भी ज्यादा ऊपर है। यूरोप में नेपोलियन अपने सेनापतियों से यह कहने में बहुत रुचि लेता था कि पूर्व जन्म में वह महान सम्राट चार्ल्स था। जर्मनी के महानतम कवियों में से एक जोहान वोल्फगंग वॉन गोइथे का भी पुनर्जन्म में विश्वास था और संभव है कि यह विचार उसे भारतीय दर्शन के अध्ययन से मिला हो। नाटककार और वैज्ञानिक के रूप में विख्यात गोइथे ने भी एक बार कहा था, मुझे विश्वास है कि मैं सहस्रों बार यहाँ पहले रह चुका हूँ जैसा कि इस समय हूँ। मतलब मैंने 1000 जन्म भी पहले ले चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ हजारों तक लिमिट नहीं है। हजारों का मतलब बहुत सारे, हजारों बार यहाँ हूँ, हजारों बार जन्म लिया हूँ, मतलब बहुत सारे जन्म में पहले भी लिया हुआ हूँ जैसा कि इस समय हूँ, और मैं सहस्रों बार यहाँ लौटने की आशा करता हूँ। इसी पर एक बात आई थी, क्या बात आई थी? हाँ, एक माता जी को मैं समझा रही थी कि यहाँ पर मतलब होता ही, आप देखेंगे जो लोग हैं उनको इसकी बहुत पड़ी होती है कि लोग क्या कहेंगे, हमें समाज में रहना है तो उनके हिसाब से हमें चलना होता है, ये वो। तो वो माता जी कह रही थी कि हाँ भाई, हमें समाज में रहना है, हमें समाज में रहना है, हमें यहाँ रहना है, इस वजह से हमें तो फिक्र करनी होगी ना इन सारी चीजों की। तो मैं उनको यही बात कह रही थी, अच्छा आपको यहाँ रहना है तो वो अलग बात है भाई, हमारी तो यहाँ रहने की में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं अच्छे से भजन करके यहाँ से हम निकले। आपको यहाँ रहना है, जमाना है, तो वो आपका अपना चयन है। तब देख रहे लोग इतने अंधकार में है, दे हैव नो प्रॉब्लम टू टेक अनदर बर्थ। जैसे कि व्यक्ति यहाँ कह रहे हैं, मैं सहस्रों बार यहाँ लौटने की आशा करता हूं क्योंकि ये जगत बहुत क्या लग रहा है उनको, बहुत रसमय लग रहा है, सुखमय लग रहा है। ऐसे ही मैं एक व्यक्ति को जो 3 ताप है उसके विषय में बता रही थी, तो उन्होंने डेफिनेशन समझी। फिर मैंने बताया कि इस तरह से जो लोग हैं वो लेकिन टेम्पररी सोल्यूशन ही करते रहते हैं। तो बोले हाँ, तो यही है, टेम्पररी सोल्यूशन ही तो करना होगा, परमानेंट सोल्यूशन मैंने उनको बताया। तो बोले परमानेंट सोल्यूशन कौन करेगा, टेम्पररी में ही संतुष्ट है अपन तो। तो आप देखेंगे इस तरह से लोग कैसे अज्ञान में है, खुला मतलब खुलेआम इस तरह से बोलते हैं, क्या हम तो टेम्पररी में ही संतुष्ट है।
ठीक है। आध्यात्मवाद, देखते हैं अब इसमें क्या है। इमर्सन, विटमन और थोरो सहित ये सब नाम है। अमेरिकी आध्यात्मवादियों को भी भारतीय दर्शन एवं पुनर्जन्म में तीव्र रुचि थी। इमर्सन ने लिखा है, विश्व का यह एक रहस्य है कि यहाँ सभी वस्तुएं स्थिर रहती है और मरती नहीं, परंतु कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाती है और बाद में फिर से लौट आती है। मरता कुछ भी नहीं, मतलब सृष्टि और प्रलय की बात हो रही है। मनुष्य मरने का बहाना करते हैं। बनावटी, अन्येष्टि और शोकपूर्ण मरण समाचारों को सह लेते हैं और वे भले चंगे किसी नए विचित्र छद्मवेश में खड़े अपनी खिड़की से बाहर झांकते हैं। इमर्सन ने अपने पुस्तकालय की अनेक प्राचीन भारतीय दर्शन की पुस्तकों में से एक कठोपनिषद से उद्धृत किया है। आत्मा जन्म नहीं लेता, यह मरता भी नहीं है, ना यह किसी से उत्पन्न हुआ, अजन्मा है, सनातन है, यह मारा नहीं जाता है, यद्यपि शरीर मारा जाता है। बिल्कुल स्पष्ट चीजें हैं। यहां पर ये जो बात बताई थी, एक बार इसको भी समझ लीजिए कि मनुष्य मरने का बहाना करते हैं, मरण समाचारों को सह लेते हैं और वे भले चंगे किसी नए विचित्र छद्मवेश में खड़े अपनी खिड़की से बाहर झांकते हैं। मतलब यहाँ पर यही बताया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जो मुझे समझ आ रहा है, कि मर रहा है व्यक्ति, ये सब बहाना क्यों कहा जा रहा है कि मर रहा कोई भी नहीं है, सिर्फ व्यक्ति का देहांतरण हो रहा है। और जो लोग हैं शोक पूर्ण रहते हैं, मतलब सोच रहे हैं कि व्यक्ति मर गया है, तो इस तरह से जो मरण समाचार है, बनावटी, अन्येष्टि और शोकपूर्ण मरण समाचार को सह लेते हैं। बनावटी का मतलब आर्टिफिशियल। तो जो व्यक्ति वास्तविकता जानता है कि मर कोई भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से मतलब दुख तो व्यक्त करता है, ये कोई देह त्याग देता है तो मरण समाचारों को सह लेता है, मतलब उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। मतलब शॉर्ट में क्या बात बताई जा रही है कि जो व्यक्ति इस चीज से परिचित होते हैं कि हम मर नहीं रहे हैं, हमारा सिर्फ देहांतरण हो रहा है, तो वो कोई देह त्याग भी रहा है तो इन चीजों से वह प्रभावित नहीं होते। ठीक है। वाल्डेम पॉन्ड के दार्शनिक थॉरो ने लिखा है, मैं जहां तक पीछे याद कर सकता हूं, मैंने किसी पूर्व अस्तित्व के अनुभवों को अनजाने ही संतृप्त किया है। इस टाइम में खोजी गई द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द 7 ब्राह्मण्स 7 ब्राह्मणों का पुनर्जन्म नामक एक पांडुलिपि से पुनर्जन्म में थॉरो की गहरी रुचि का पता चलता है। यह छोटी पुस्तक प्राचीन संस्कृत इतिहास से पुनर्जन्म की एक कहानी का अंग्रेजी अनुवाद है। देहांतरण की घटना का संबंध उन 7 ऋषियों के जीवन से है जिन्होंने शिकारियों, राजकुमारों और पशुओं के रूप में उत्तरोत्तर जन्म ग्रहण किया था। और वॉल्ट विटमन अपनी कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में लिखते हैं, मैं जानता हूं मैं अमृत्य हूं, हमने अभी तक बताई है खरबों शीत और
ग्रीष्म ऋतुएं खरबों अभी आगे आने को है और खरबों उनके भी आगे आने को है। मतलब ये गाना लिखा गया है जिसमें मैं जानता हूं कि मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, और अभी तक बहुत सारी ऋतुएं मैंने बिता दी हैं, मतलब बहुत सारे जन्म मेरे जा चुके हैं, अब बहुत सारे जन्म लेने को है, और उसके बाद में भी बहुत सारे जन्म लेने को है। तो देखिए, लोग पुनर्जन्म में विश्वास तो कर रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। काफी लोग आप देखेंगे इस चीज पर विश्वास करते हैं कि हाँ, अगला जीवन जो है वो हम अभी जो कर्म कर रहे हैं ना उस पर निर्धारित है। इस वजह से आप देखेंगे काफी लोग धर्म करते हैं। धर्म मतलब दान पुण्य वगैरह करना, ताकि उनका आगे आने वाला जीवन बढ़िया हो, बढ़िया अच्छा घर वर प्राप्त हो उनको, जो भी सारी चीजें हैं। लेकिन बहुत ही दुर्लभ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार करने के विषय में सोच रहे हो। इसको बिल्कुल भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और उसमें भी अति दुर्लभ व्यक्ति वो है जो भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। वे तो मुक्ति को भी पीछे छोड़ दिए। शाम की क्लास में अभी बताया गया था, 4 कुमार इस तरह से प्रशंसा कर रहे थे कि जो भक्त आपकी कथा में रत हैं, आपके श्रवण कीर्तन में, उनके लिए जो बहुत ऊंचे लोक हैं, स्वर्ग जैसे, मतलब जो जहां पर बहुत सुख मिलता है, स्वर्ग आदि, लेकिन वो लोग भी आपकी जो बहुएं हैं, आपकी आईब्राउज भगवान की, उनसे भयभीत है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान ऐसे आईब्रो ऐसे करते हैं, उसमें प्रलय हो जाती है। इज इट नॉट? तो आपके जो भक्त आपके श्रवण कीर्तन में रत हैं, वो इस तरह के स्वर्गों के सुख जो हमेशा के लिए नहीं है, और यहां तक कि मुक्ति को भी कुछ गिनते नहीं है। तो ये बात है। तो ये बात समझनी चाहिए कि कितनी ज्यादा दुर्लभ है वो आत्माएं, वो पुरुष या स्त्री भी जो भगवान कृष्ण के भजन में लगे हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर पुस्तक है, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द 7 ब्राह्मण्स, इसमें 7 ब्राह्मणों की कहानी है, जिसमें वो 7 अलग अलग तरह के परिवारों में जन्म लेते हैं। 7 नहीं, 7 ब्राह्मण अलग अलग परिवारों में जन्म लेते हैं। देहांतन की घटना का संबंध उन 7 ऋषियों के जीवन से है, जिन्होंने शाकाहारियों, राजकुमारों और पशुओं के रूप में, परिवारों में नहीं, योनियों की बात हो रही है, अलग अलग योनियों में किस तरह से उन्होंने देहांतन किया है, उनके रूप में उत्तरोत्तर पुनर्जन्म ग्रहण किया था। तो ये कोई, आई डोंट नो ये कोई प्रामाणिक कथा है कि क्या है, पर इस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें किसी व्यक्ति ने स्टोरी फ्रेज की है। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक ऑनोरे बाल्जैक ने पुनर्जन्म के विषय पर एक पूरा उपन्यास सेर्फिटा लिखा है, जिसमें बाल्जैक कहता है, सभी मनुष्य एक पूर्व जीवन से गुजरते हैं। कौन जानता है कि स्वर्ग के उत्तराधिकारी को कितने मांसल रूपों को धारण करने पड़े कि इसके पहले वह शांति एवं एकांत के उस मूल्य को समझ सके, जिसके तारों से आलोकित मैदान आध्यात्मिक विश्वों के झरोके मात्र हैं। इसमें देखिए हिंदी थोड़ी कठिन है। क्या बताया जा रहा है कि सारे जो मनुष्य हैं, जैसे अभी भी किसी व्यक्ति को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो उसके पहले भी काफी जीवन उसको प्राप्त हुए हैं, पूर्व जीवन से वह गुजरा हुआ है।
और किसको पता है कि कोई व्यक्ति जो अभी स्वर्ग की प्राप्ति किया है, उसने पहले पहले कितना क्या सहा होगा, उसके बाद में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तो इस तरह से ये सारी चीजें बताई जा रही है। डेविड कॉपरफील्ड में चार्ल्स डिकेंस ने पूर्व जन्मों पहले कहीं देखा है डेजावू की स्मृतियों पर आधारित एक अनुभव की छानबीन की। हम सभी को एक अनुभव का एहसास होता है जो समय समय पर हम सभी को अभिभूत करता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं और कर रहे हैं वह किसी दूर अतीत में पहले कहा और किया जा चुका है, कि हम सभी युगों पूर्व उन्हीं चेहरों, वस्तुओं और परिस्थितियों से घिरे रह चुके हैं। अब देखिए इसका उदाहरण समझिए। जैसे आप देखेंगे एक ही परिवार में जो दो भाई बहन हैं, वो बिल्कुल विपरीत व्यवहार के होते हैं। ऐसे सुनने को भी मिला होगा कि तुम तो रात हो और तुम तो दिन हो। दो भाई बहन होते हैं कि तुम तो रात हो, तुम तो दिन हो। उनकी बिल्कुल जो खाने पीने का टेस्ट है वो भी बिल्कुल अलग, व्यवहार भी अलग। कोई बिल्कुल सॉफ्ट स्वभाव का है तो दूसरी तरफ दूसरा जो बच्चा है वो बहुत गुस्सैले स्वभाव का है। होता ही ऐसा अक्सर। तो बताइए, एक ही परिवार में एक ही माता से जन्म लेने के बावजूद भी कैसे इस तरह से दोनों में इतना अंतर है, दोनों के व्यवहारों में। तो ये सब कुछ पूर्व जन्म से कंटिन्यू होता आ रहा है। पूर्व जन्म में उस व्यक्ति ने कुछ ऐसे उसके संस्कार रहे हैं जिस वजह से उसका अभी उस तरह का व्यवहार है, और दूसरे व्यक्ति का भी इसी तरह से है। कोई व्यक्ति होगा जिसको बिल्कुल सादा सिंपल भोजन खाना पसंद है, भक्ति की तो बात ही नहीं की जा रही यहाँ पर, बिल्कुल जो सामान्य जीवन है। और कोई व्यक्ति है जिसको बाहर का बहुत ज्यादा पसंद है, तला भुना एंड ऑल दोस थिंग्स। तो कैसे है ये सब? ये सब पूर्व जो जन्म है वहीं से संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। और रूस में विख्यात काउंट लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा, जिस प्रकार हम अपने वर्तमान जीवन में सहस्त्रों स्वप्नों के बीच रहते हैं, वैसे ही हमारा वर्तमान जीवन कई सहस्त्रों जीवनों में से केवल एक है, जिसमें हम एक अन्य अधिक सत्य जीवन से प्रवेश करते हैं और तब मृत्यु के बाद वापस लौट जाते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे क्या है कि काफी सारे जीवनों में कोई एक ही ऐसा जीवन आता है जिसमें व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करके मृत्यु के बाद वापस अपने एब्सोल्यूट स्थान पर पहुंच जाता है। देखिए ये बातें ये लोग कह तो रहे हैं, अलग अलग जो भी इनके मतामत है, पर आप सोचिए जो व्यक्ति प्रभुपाद जी कृपा से कृष्ण भावनामृत संघ में आया है उसको एग्जैक्ट चीजें पता है कि हाँ, परम धाम कौन सा है, क्या है, भगवान का वैकुंठ धाम। परम श्रेय क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। एकांतिक सुख क्या है कि व्यक्ति की भगवान के चरणों में रति हो, भगवान के श्रवण कीर्तन में रति हो। बिल्कुल एग्जैक्ट चीज पता है। ये जो भी बातें कह रहे हैं सहस्त्रों जीवन से केवल एक है जिसमें हम एक अन्य अधिक सत्य जीवन से प्रवेश करते हैं, मतलब बहुत सारे जीवनों में वो एक ऐसा जीवन आता है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल दृढ़ता से अपने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करके मृत्यु के बाद वापस लौट जाता है। अब ये जो रूस महाराज हैं, रूस में विख्यात काउंट लियो महाराज जो है, रूस इज कंट्री, काउंट लियो जो है उनको क्या पता वैकुंठ धाम है कि नहीं। प्रभुपाद जी कृपा से भक्ति में आ गए हो तो बात अलग है, पर अपने आप तो कैसे पता होगा। तो ये चीज है, इस चीज को आप कैच कर पा रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में है उसको एग्जैक्ट चीजें पता है कि कैसे क्या है।
हमारा जीवन उस अधिक सत्य जीवन के स्वप्नों में से केवल एक है और इसलिए यह अनंत प्रक्रिया उस अंत तक, उस सत्य जीवन ईश्वरीय जीवन में पहुंचने तक चलती रहती है। जैसे ही हम 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि पुनर्जन्म के विचार ने पश्चिम के अत्यंत प्रभावी कलाकारों में से एक पॉल गौगान को आकृष्ट किया, जिसने ताहिती, प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप में अपने अंतिम दिनों में लिखा कि जब भौतिक शरीर संरचना विखंडित हो जाती है, आत्मा जीवित रहता है। मतलब ये जब शरीर नष्ट हो जाता है, विखंडित, आत्मा जीवित ही रहता है और तब वह पाप और पुण्य के अनुसार नीचे गिरते हुए अथवा ऊपर उठते हुए दूसरे शरीर धारण करता है। एकदम स्पष्ट है। इस कलाकार का विश्वास था कि सतत पुनर्जन्म का विचार पश्चिम को सबसे पहले पाइथागोरस ने सिखाया, जिसने इसे प्राचीन भारत के ऋषियों से सीखा था। अमेरिका के मोटर कार उद्योग के समृद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने एक बार किसी समाचार, हेनरी फोर्ड को तो आप सब जान ही रहे हैं, फोर्ड कंपनी के मालिक, एक बार किसी समाचार पत्र के संवाददाता को भेंट में कहा था, जब मैं 26 साल का था तब मैंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था। फोर्ड ने बताया, विलक्षण प्रतिभा एक अनुभव है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक ईश्वर प्रदत्त उपहार या क्षमता है। विलक्षण प्रतिभा का मतलब है आत्मा, परंतु यह अनेक जन्मों में संसिद्ध अनुभवों का फल है। इसी प्रकार अमेरिकी सेनापति जॉर्ज एस पैटन का विश्वास था कि उसने अपने सैन्य कौशलों को पुरातन युद्ध क्षेत्रों से प्राप्त किया था। ठीक है, मतलब पीढ़ी में, जनरेशन में उसने जो उसके पास में अभी कौशल है वह उसने पुरातन युद्ध क्षेत्रों में से प्राप्त किया था। आयरलैंड के उपन्यासकार और कवि जेम्स जॉयस की कीर्ति यूलिसिस में पुनर्जन्म बारंबार दोहराए जाने वाला विषय है। इस उपन्यास के एक प्रसिद्ध प्रकरण में जॉयस का नायक श्रीमान ब्लूम अपनी पत्नी से कहता है, कुछ लोग का विश्वास है कि हम मृत्यु के बाद एक दूसरे शरीर में जीवित रहते हैं जिसमें हम पहले भी जिए थे। वे इसे पुनर्जन्म कहते हैं। मतलब पहले हमें जो शरीर प्राप्त हुआ था कभी, वापस वही शरीर हमें प्राप्त हुआ है। तो योनि कही जा सकती है। जो शरीर मर गया वो तो बेचारा, वो तो जला दिया जाता है, उसको थोड़ी ना हम स्टोर करके रखते हैं। हम सब सहस्रों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अथवा किसी अन्य ग्रह पर रहते थे। ठीक है, वे कहते हैं कि हम सब इसे भूल गए हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों की याद है। तो होता है ऐसे, कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें लोगों को स्मृतियां रहती है उनके पुनर्जन्मों की। जैक लंडन ने पुनर्जन्मों को अपने उपन्यास दी स्टार रोवर का प्रमुख विषय बनाया, जिसका प्रमुख पात्र कहता है, मैंने अपना जीवन तभी प्रारंभ नहीं किया जब मैंने जन्म लिया, ना ही जब मैंने गर्भ में प्रवेश किया। मैं अनेक असंख्य युगों में बढ़ता और विकसित होता रहा हूं। मेरी सारी पूर्व आत्माओं की ध्वनियां, प्रतिध्वनियां और प्रेरणाएं मुझ में हैं। ओह, मैं असंख्य बार पुनः पैदा होऊंगा। तब भी मेरे इर्द गिर्द के मूर्ख लोग सोचते हैं कि एक रस्सी में मेरा गला
घोट कर वे मेरा अंत कर देंगे। तो ये चीज बताई जा रही है कि आत्मा जो है उसका नाश नहीं होता। हमारे आंखों के सामने शरीर नष्ट हो रहा है, पर जो आत्मा है वो हमेशा शाश्वत है। आध्यात्मिक सत्य की खोज विषयक अपने उत्कृष्ट श्रेणी के उपन्यास सिद्धार्थ में नोबेल पुरस्कार विजेता हरमन हेस ने लिखा। उसने इन सभी रूपों और चेहरों को सहस्रों संबंधों में परस्पर बंधे हुए देखा। उनमें से कोई नहीं मरा, वे केवल बदल गए, सदा जन्मते रहे, निरंतर उन्हें नया चेहरा मिलता रहा। केवल काल ही था जो एक चेहरे और दूसरे चेहरे के बीच खड़ा था। तो इसी जीवन में भी आप देख सकते हैं, आपका जो चेहरा है वो निरंतर बदलता रहता है कि नहीं। जैसे आज मैं जब योगा प्रैक्टिस कर रही थी, तो शुरू से ही जब से सात्विक लाइफस्टाइल मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया है, सात्विक मूवमेंट, तो उनकी एक योगा सिखाने वाली है कोई, शुरू से वही सिखाती है, अभी भी वही सिखाती है। तो शुरू में मतलब 2-3 साल पहले की बात है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो पहले वो 2-3 साल पहले जैसी लगती थी, अब वो बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब शक्ल ठीक है, शक्ल तो वही है, ऐसा नहीं शक्ल पूरी तरह से चेंज हो जाती है, पर आप देखेंगे कि ऐसा लोग करते भी हैं कि कुछ पहले का जो ईयर है उससे अभी जो करंट ईयर चल रहा है उससे मैच करते हैं। पहले हम ऐसे थे, अब हम ऐसे हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन, 5 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन, 10 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो तुमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, वो शरीर तो ट्रांसफॉर्म होगा ही, चेंज होगा ही। वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन है हृदय की शुद्धि, ये बात है। तो हाँ, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि केवल काल ही एक चेहरे और दूसरे चेहरे के बीच में खड़ा है। अनेक वैज्ञानिकों और मनोवेत्ताओं का भी पुनर्जन्म में विश्वास रहा है। महानतम आधुनिक, जैसे आप खुद देखिएगा, अभी आप जैसे दिखते हैं, और अगर आपका भक्ति में आने से पहले का फोटो देखिएगा, आप खुद देखेंगे, अरे मैं पहले ऐसे दिखता था, बिल्कुल चेंज। ये तो भक्ति का प्रभाव है। लेकिन इसके अलावा भी जो लोग भक्ति भी नहीं करते, उनका भी जो उम्र के साथ साथ चेहरा डल होने लगता है, क्योंकि भक्ति तो करते नहीं है, भोगों में पड़े रहते हैं। लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे भक्ति करते हैं तो भक्ति से चेहरे पर तेज आता है कलगी। महानतम आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में से एक कार्ल जंग ने स्व तथा चेतना के गूढ़तम रहस्य को समझने के लिए अनेक जन्म लेने वाले शाश्वत आत्मा के विचार का साधन के रूप में उपयोग किया। जंग ने कहा, जंग एक आदमी का नाम है, मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूं कि मैं विगत शताब्दियों में जीवित रहा हूंगा, और वहां मैंने उन प्रश्नों का सामना किया होगा जिनका उत्तर मैं तब नहीं दे सका था, जिससे मुझे फिर जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मैं उस काम को पूरा नहीं कर सका जो मुझे सौंपा गया। अब इसका कृष्ण भावनामृत के अकॉर्डिंग अगर समझा जाए, तो पहले की जो रुचियां थी पूर्व जन्म में, रुचियां मतलब काश ना, जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई थी, उस कारण से वापस से जन्म लेना पड़ा। और आप देखेंगे शुरू से ही व्यक्ति इस तरह से ऐसे एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है कि बस वो अभ्यस्त हो जाता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। जैसे एक माताजी हैं, अब मैं हर किसी को माताजी प्रभु जी कहती हूँ तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी भक्त की बात कर रही हूँ। तो मैं उनसे बात कर रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था, वृंदावन जाने से पहले वो घर पर आई थी, तो शी टुक सम एप्पल्स फॉर कृष्णा।
कह रही थी वो कृष्ण के लिए मैं लाई हूँ, बहुत सुंदर है। और सच में भगवान को ऑफर करने के बाद में मैं सारी एप्पल्स वृंदावन ही ले गई थी। इतनी स्वीट एप्पल्स थी वो, मैंने कभी नहीं खाई थी, इतनी स्वीट एप्पल्स थी, वेरी जूसी एंड स्वीट। तो उनको मैंने कॉल किया था ये बताने के लिए, उस बहाने से कुछ मैं भक्ति की बात भी बता पाती। तो बहुत खुश हुई थी कि वाह मेरी मतलब मैं लाई तो इस तरह से आपको अच्छा लगा। तो बाद में वो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रही थी। उनका अब जॉब लग गया, कुछ गवर्नमेंट जॉब। तो अब वो कह रही थी कि बस मेरे कुछ सपने हैं मैं पूरे कर लूं। मैंने एक्टिवा ले ली है, मेरा एक सपना पूरा हो गया, और बस अब कुछ सपने और हैं वो मेरे पूरे हो जाए। तो कम से कम ये तो रहे ना कि हाँ भाई जीवन मिला है तो हम कुछ करे तो हैं हमारे जीवन में। और मुझे आ रही हंसी। आप देख रहे व्यक्ति किस तरह से लिप्त है, वो ये भौतिकतावादी चीजें उसको कुछ प्राप्त हो जाए, उसी को वो अपने जीवन का परम श्रेय समझ रहा है कि मुझे जॉब मिल गई, मुझे एक्टिवा मिल गई। और पता नहीं उनकी क्या इच्छाएं थी, मैंने तो पूछी भी नहीं। पर मैं इस पर विचार कर रही थी कि भक्ति मतलब इस तरह से कृष्ण भावनामृत से बिल्कुल उनका माइंड अपसेट होने के कारण उनकी रेंज से बिल्कुल बाहर है ये चीज कि इस मनुष्य जीवन का परम श्रेय है क्या। ये चंद कुछ भौतिकतावादी जो उपाधियां हैं या वस्तुएं प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। पर लोगों के पास आप देखेंगे विचार भी नहीं है इन इन चीजों के विषय में विचार करने का समय भी नहीं है उनके पास में। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम आगे का जो हमारा डिस्कशन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। we'll stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.